थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम्स t, 2t एंड 3t आर इन रेशियो। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो t टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 3t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनका रेशियो पूछा गया। यानी पहले आप उसको t टाइम दोगे और देखोगे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लिया उसने h1 डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक, फिर आप इसको 2t टाइम दोगे। 2t का मतलब ये नहीं कि यहाँ से 2t टाइम देना, आपको फिर वहीं से स्टार्टिंग से ड्रॉप करना है और फिर देखना है 2t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। या फिर आप ऐसा करो, इसको t टाइम दिया, h1 डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर फर्दर t टाइम दिया, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर फर्दर t टाइम दे दिया, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी h1, ये t टाइम की डिस्टेंस है। 2t टाइम की तो एक t टाइम ये, एक t टाइम ये, तो 2t टाइम की डिस्टेंस जो ट्रेवल की होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। और 3t टाइम की जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो t प्लस t प्लस t, यानी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक, तो t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको नाम दे दिया h1, 2t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको नाम दे देते हैं h2, और 3t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको नाम दे देते हैं h3। तो इन्हीं का आपको रेशियो पूछा गया है, h1 रेशियो h2 रेशियो h3। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। h1 कितना होगा, तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो h1 सिर्फ कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। h2 कितना होगा, तो जो h2 होगा टोटल, तो टोटल h2 को कितना टाइम मिला है 2t, और स्टार्टिंग वेलोसिटी फिर से 0 है, तो वो कितना होगा, हाफ g इंटू 2t का होल स्क्वायर। h3 कितना होगा, तो h3 के लिए फिर से वही बात, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टोटल टाइम कितना मिल रहा है 3 टाइम्स t, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी हाफ g 3 टाइम्स t का होल स्क्वायर। और नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, इसमें क्लियर होना चाहिए आपको, ताकि मैंने सारी डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट्स और जो एस्लेशन है सब कुछ पॉजिटिव लिखा है। तो इन तीनों का जो रेशियो आने वाला है, तीनों के रेशियो में आप ढंग से देखो, हाफ जी हाफ जी हाफ जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4t स्क्वायर, यहाँ बचेगा 9t स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1:4:9, तो 1:4:9 बी पार्ट। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और शिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे फर्दर कोई क्वेश्चन मिले आपको, कि किसी पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टी सेकेंड सेकेंड टी सेकेंड, या टी सेकेंड छोड़ते हैं, इसको सिंपली ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल की होंगी उनका रेशियो बताना। मतलब एक सेकेंड जाने दिया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 सेकेंड की डिस्टेंस, फिर अगले सेकेंड में, नेक्स्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जो सेकेंड होगा, सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उनका रेशियो पूछा गया है। ये तीनों टाइम इंटरवल 1 सेकेंड के ही हैं, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, लेकिन ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड है और ये थर्ड सेकेंड है। ठीक है, तो इनके रेशियो आपको पूछे जाएंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखो। मान लिया फर्स्ट सेकंड की में जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको h1 कह देते हैं, सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको h2 कह देते हैं, और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको h3 कह देते हैं। और आपको रेशियो फाइंड करना है h1:h2:h3। तो पहले h1 लिखते हैं। तो h1 तो बहुत सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, तो 0 प्लस हाफ g और t कितना है 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया g/2। क्लियर। h2 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो h2 कैसे फाइंड करेंगे हम। अब आप सेकंड की बात करोगे तो टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड ही है, लेकिन अब जब यहाँ से आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसमें से h1 माइनस कर देंगे। समझ रहे हो आप, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 2 सेकंड की, पहला सेकंड प्लस सेकंड दूसरा सेकंड, दोनों सेकंड की टोटल कंबाइंड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसमें से h1 की जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कंबाइंड डिस्टेंस कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी फिर से 0 प्लस हाफ
जी अब टाइम 2 सेकेंड्स है, 2 का स्क्वायर, ये होगी कंबाइंड डिस्टेंस। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, h1, h1 कितना है आपका g/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 2g में से g/2 माइनस करेंगे तो 3g/2 आ जाएगा। ठीक है, अब h3 कैलकुलेट करते हैं थर्ड सेकंड में। तो h3 भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक और उसमें से h1 प्लस h2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो फिर से वही बात, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस हाफ g, टाइम कितना है अब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम कितना मिला है, तो वो टोटल टाइम मिला है 3 सेकेंड्स, 3 का स्क्वायर। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसमें से h1 माइनस कर देंगे और उसमें से h2 माइनस कर देंगे। तो कितना आने वाला है ये 9/2 g माइनस g/2 माइनस 3g/2, तो टोटल मिलके ये हो जाएगा 4g/2। और जब आप इसको माइनस करोगे 9 - 4 तो ये कितना हो जाएगा 5g/2। तो जो इनका रेशियो आ जाएगा H1:H2:H3, तो यहाँ से जो रेशियो साफ दिख रहा है आपको, H1 है g/2, H2 है 3g/2 और H3 है 5g/2। तो ये रेशियो हो गया 1:3:5। ये फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस है, ये सेकंड सेकंड में चली गई डिस्टेंस है और ये थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। तो आगे आप सोच भी सकते हो फोर्थ सेकंड में चली गई डिस्टेंस का भी अगर रेशियो होता H4 तो यहाँ पे क्या आ जाता 7, फिफ्थ सेकंड में भी चली गई होती तो वो क्या आ जाता 9। तो ये जो प्रोग्रेशन है वो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी।